पूनम का उल्टा हाथ बचपन से बेजान था, इसलिए उसके लिए जो भी रिश्ता आता था मना हो जाता था। ऐसे ही एक दिन, अरे बिमला, लड़के वाले आ गए हैं। पूनम बिटिया तू चाय ले जा, बाकी मैं ला रही हूँ। माँ, लड़की का एक हाथ खराब है, ध्यान से देखो। मदन जी, खाना पीना तो होता ही रहेगा है? हम बेटे से बात करके आपको कुछ दिनों में जवाब भेज देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, ठीक है? पूनम के लिए एक और घर का रिश्ता मना हो गया था। वो बिना कुछ बोले थैला उठाकर सब्जी लाने के बहाने घर से बाहर चली जाती है। घर से बाहर निकलते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। मदन और बिमला भी बहुत दुखी होते हैं। पता नहीं मोहल्ले की सब लड़कियों के हाथ पीले हो गए, हमारी पूनम के भाग्य में न जाने क्या लिखा है। जो भी लड़का देखने आता है इसके एक हाथ की खराबी की वजह से मना कर देता है। क्या करे बिमला, वो दिन मुझे आज भी याद है जब पूनम छोटी थी। सुनो जी, बारिश बहुत तेज हो रही है, मुझे नहीं लगता ये झुग्गी ज्यादा देर तूफान सहन कर पाएगी। तू पूनम को संभाल और जरूरी सामान बांध ले, मैं देखता हूँ कोई सहायता मिल जाए तो ये जगह खाली कर देंगे। तभी आंधी तूफान तेज हो जाता है और झुग्गी का छप्पर पूनम के ऊपर गिर जाता है। बिमला अचानक से चिल्ला पड़ती है, पूनम मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? ये क्या अनर्थ हो गया भगवान, मेरी बच्ची। बिमला और मदन पूनम को उठाकर डॉक्टर के पास जाते हैं। बच्ची के हाथ पर भारी वजन गिरा है, इसलिए ये हाथ अब उम्र भर बेजान रहेगा। पता नहीं हमारी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों होना लिखा था। आप दुखी मत हो, पूनम बाजार से आती होगी, आपको ऐसे देखेगी तो वो भी परेशान होगी। माँ बापू, क्या बातें चल रही हैं? आज तो मैं थक गई। ये लो माँ, सारी सब्जियाँ ले आई हूँ जो कुछ तुमने बोला था। तभी पड़ोस की महिला आ जाती है। राम राम बिमला बहन, ये लो मुंह मीठा करो, मेरी बिटिया सुमन का रिश्ता पक्का हो गया है, बहुत ही अच्छा घर पर मिला है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सरोज बहन, मेरी पूनम के लिए भी कोई घर बताना। देखो बिमला बहन, कोई अच्छा लड़का तो मिलने से रहा, क्योंकि पूनम के हाथ की तकलीफ देखकर कोई भी लड़का हाँ नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत तैयारियां करनी है। सरोज चली जाती है। पूनम की माँ बिमला काम में लग जाती है। तभी एक फकीर द्वार पर आवाज लगाता है, कुछ खाने को दे दे माई। माँ, द्वार पर कोई फकीर आए हैं, मैं उन्हें कुछ खाने को दे देती हूँ। ये लो बाबा, साग और रोटी। बिटिया, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? बाबा, जब मैं छोटी थी तो एक हादसे में मेरे हाथ पर चोट आई थी। सब चिंता बाबा भोलेनाथ पर छोड़ दे बच्ची, देखना तेरा ये हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हुआ पूनम, बाबा को रोटी देने में बड़ी देर लगा दी, क्या हुआ बाबा? सब चिंता बाबा भोलेनाथ पर छोड़ दे बच्ची, देखना तेरा ये हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा, इसकी सारी सहेलियों की शादी हो गई, इसका बेजान हाथ देखकर सब लड़के मना कर देते हैं। पता नहीं इसका भाग्य कब खुलेगा। बिटिया, तेरी सारी चिंताओं की मुक्ति इस श्रावण मास में हो जाएगी। तू भोले बाबा के सावन के सोमवार व्रत रख, श्रद्धा भक्ति से पूजन कर। सावन का महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। जो कोई भी सच्चे मन से श्रावण मास में उनकी पूजा करता है, वो उस भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। और हाँ बेटी, भोलेनाथ के आशीर्वाद से देखना, इस बार तुम अपने माता पिता के साथ कांवड़ यात्रा भी करोगी। बाबा, मैं ये सावन के सोमवार व्रत जरूर रखूंगी। पूनम भगवान शिव के सावन मास में सोमवार व्रत रखने लगी। सावन मास में सुबह उठकर वो शिव मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती और शिवलिंग पर जल चढ़ाती। एक दिन पूनम मंदिर में पूजा के लिए पहुंची। तभी, अरे कोई मेरी मदद कर दो, ये सामने कुएं से पानी निकाल दो, मुझे शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है, कोई मेरी मदद कर दो। क्या हुआ बाबा, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे? बेटी, आज सावन मास की शिवरात्रि, मुझे कुएं के जल से ही शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना है, पर मैं वृद्ध हूँ, कुएं में से पानी निकालने में असमर्थ हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? हाँ बाबा, मैं अभी आपके लिए कुएं से बाल्टी भर कर लाती हूँ। पूनम बाल्टी उठाकर कुएं के पास जाती है और कुएं से पानी निकालने लगती है। उसे याद ही नहीं रहता कि उसका उल्टा हाथ तो काम ही नहीं करता, पर वो दोनों हाथों से पानी की बाल्टी खींच लेती है और उस बूढ़े व्यक्ति के पास ले जाने लगती है। तो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ नहीं होता। पूनम अपने दोनों हाथों की ओर देखती है। जो उल्टा हाथ बरसों पहले अपाहिज हो गया था, आज उसने उसी हाथ से कुएं से पानी निकाला। वो भागती हुई घर जाती है। माँ देखो, मेरा हाथ ठीक हो गया, भगवान भोलेनाथ ने मेरा हाथ ठीक कर दिया। क्या ये इतना बड़ा चमत्कार? हे शिव शंकर, आपका ये कैसा अनोखा चमत्कार है प्रभु। मेरी बिटिया का हाथ ठीक हो गया, भगवान आपकी महिमा अपार है। पूनम बिमला और मदन को मंदिर में घटी सारी घटना विस्तार से बताती है। पूनम, वो भगवान शंकर की ही कोई लीला थी।
जो तुम्हारा हाथ ठीक करने के लिए उन्होंने रची थी। स्वयं भगवान शिव तुम्हारी मदद के लिए आए बेटी। ये सब सावन मास के सोमवार व्रत का फल है। सच में भोलेनाथ के सावन के सोमवार व्रत बहुत ही फलदायी है। तूने उन फकीर बाबा के कहने पर ये व्रत रखे और आज ये चमत्कार हो गया। कभी वो फकीर बाबा आ जाते हैं। मैंने कहा था ना बेटिया, भोलेनाथ के सावन के महीने की मान्यता बहुत है। तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भोले बाबा तुझे सदा खुश रखें। देखते ही देखते वो फकीर बाबा भी ओझल हो गए। पूनम के दुख दूर हो चुके थे। वो अपने पिता से कहती है, बापू मैं भी कांवड़ यात्रा पर जाना चाहती हूँ, चलोगे ना? मुझे शिव जी का जलाभिषेक करना है। हाँ बेटी, हम कांवड़ का जल लेने जरूर जाएंगे। बिमला और मदन पूनम को लेकर कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं। पूनम हरिद्वार से जल लाकर शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना करती है। कुछ दिनों बाद मदन और बिमला एक अच्छा लड़का देखकर पूनम की शादी कर देते हैं। पूनम को एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है।